इंसानों के कर्मों की सज़ा बेजुबान पशु पक्षी जीव जंतु भोग रहे हैं। वातावरण का गर्म होना, लगातार पेड़ पौधे का कटना और पानियों की कमी और बारिश नहीं होना भी एक जीव जंतु के लिए खतरा बना हुआ है। लगभग लगातार गर्मी पड़ने से 4-5 दिनों के अंदर में सैकड़ों पशु पक्षी की मृत्यु हुई है और नीम और पीपल के पेड़ पर रहने वाले कबूतर, बकुले जैसे पक्षियों की लगातार मौतें हुई है। ये आंकड़ा कहीं नहीं मिलेगा आपको। और सैकड़ों बकुले की मृत होने की सूचना और खबर न पशुपालन विभाग को है और न ही किसी सरकार के आंकड़े में है। और स्थिति ये बनी हुई है कि मरने के बाद बीमारी फैलने की भी आशंका बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता, अखबार, टीवी चैनल हमेशा ये लिखते रहते हैं, चलाते रहते हैं कि गर्मियों में छत के ऊपर या खेतों में पानी रखें ताकि पशु पक्षी पानी पिए और जीवित रह सके। परंतु यहाँ पानी के बिना गर्मी को लेकर के लगातार पशु पक्षियों की मौत होती है और वो भी मौत पुराने थाना परिसर के अंदर में होती है। और बगल में ही पशुपालक चिकित्सक भी है, पर किसी को होश नहीं है। जो पुलिस दूसरे की रक्षा करते हैं, आज उन्हीं के परिसर में सैकड़ों की संख्या में बकुला मरे हुए हैं और किसी को चिंता नहीं है। आइए ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत खबरों को दिखाते हैं कि बकुलों की मौत कैसे हुई है और क्यों हुई है और इसकी जवाबदेही किसकी है। चिड़ियों को चहचहाना और सैकड़ों की संख्या में चिड़ियों को पेड़ पौधों पर वास करना किसे अच्छा नहीं लगता है। उनको देखते ही इंसान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है जब चिड़ियों को हम चूंघते हुए या आंगन में चहकते हुए या पेड़ पौधों पर देखते हैं। परंतु किसको पता था कि इंसानों के कर्मों की सज़ा ये बेजुबान पशु पक्षियां के ऊपर बीतेगा। खबर रोहतास जिले के दरिहट थाना क्षेत्र के पुराने दरिहट थाना परिसर के समीप की है, जहां सैकड़ों की संख्या में नीम और पीपल के वृक्ष पर रहने वाले बकुलों की मौतें हो गई है। बढ़ते हुए तापमान, गर्मी और बारिश का नहीं होना और पानी की कमी होना भी पशु पक्षियों के लिए मौत के कारण बताए जा रहे हैं। दरिहट थाने के पुराना थाना परिसर में सैकड़ों की संख्या में बकुला मृत पाए गए हैं, जिसकी सूचना न सरकारी डॉक्टरों की है और न ही उन पुलिसकर्मियों की है और न ही किसी सरकारी आंकड़े में है। परंतु सच्चाई ये है कि गर्मी के कारण और गर्म वातावरण के कारण और पानी की कमी के कारण सैकड़ों बकुले मृत पाए गए हैं। ग्रामीणों का भी ये भी कहना है कि लगातार मौत होने से और बारिश होने से संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है और लोग बीमारी के डर से भी कह रहे हैं कि अब बीमारी का भी खतरा बढ़ेगा। कारण जो सैकड़ों बकुले सड़ेंगे गलेंगे तो मौसम में संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर पक्षियों जैसे कि बकुले का मौत हो रही है, क्या कारण हो सकता है? इसका मुख्य कारण है टेम्परेचर में बढ़ोतरी और पानी में कमी। जानवर तो जानवर है, मनुष्य ही खड़े खड़े देखते हैं कि मर जा रहे हैं। हमारे सासाराम की भी घटना है कि कुछ फोर्स खड़े खड़े मर गए। ये तो जानवर देखते हैं। आसपास बगल में पुरानी थाना है और जानवर कुछ पेड़ पर रहते थे। यहाँ पर जो पेड़ पौधे रहती थी तो कुछ जानवर सेफ में रहते थे, लेकिन पेड़ पौधे भी खत्म हो गए, जिसके चलते कुछ जानवर में ज़्यादा मरने की वृद्धि हो रही है। नीम और पेड़ का यहाँ पर बड़े बड़े पौधा था और इस पर ज़्यादा भारी मात्रा में पक्षी रहते थे, जैसे कि बकुला रहते थे, अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और जमीन पर सैकड़ों की लाशें पड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे आप? इसका मुख्य कारण है कि पेड़ पौधे का देख रेख में कमी, वातावरण का हीट होना, पक्षियों को समय समय पर जल ना देना। हम पेपर में भी सुने हैं और टीवी में सुने हैं, कृपया अपने घर में रोशनदान पर, छत पर कटोरा में पानी रखिए कुछ पक्षी को जीने के लिए। यही कारण मुख्य कारण हो सकता है। आप इसमें मनुष्य भी परेशान है, पेड़ पौधे में कमी आ रही है, धूप ज़्यादा है, पक्षियों के मरने के मेरे समझ से तो यही ज़्यादा मुख्य कारण हो सकता है। कहीं इसकी जिम्मेवारी आम इंसानों को भी नहीं है, जो सिर्फ लिखते हैं कि पानी रखना चाहिए लेकिन रखते नहीं है। हाँ, सही बात है, लिखते हैं। आम इंसान की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। आम इंसान की तरह भी ये भी एक प्रकार के जानवर भी इंसान ही है, उसमें भी जान है। अंतर है कि हम आप अपना दुख कह सकते हैं, वो अपना दुख नहीं कह सकते हैं।
सार्वजनिक जगह है, दरियात सीट आर कोठा का बाजार है और पुराना थाना भी है, लेकिन देख सकते हैं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पक्षियों के कारण पानी भी हो सकता है मरने के कारण। हाँ, यही कारण है। पानी कहीं व्यवस्था नहीं है। पानी की कमी तो पूरे घर घर हो गई है सर। पानी के कारण लोग मर रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं। और इन पक्षियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? इन पक्षियों को बचाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाइए, छायादार रहेगा, आसपास नलकूप लगाया जाए, जल की व्यवस्था की जाए, नाले नदी पर ध्यान देना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयचंद्र कुंद्रा हुआ, मैं सांस कोचिंग का टीचर हूँ। घर आयर कोठा, जिला। सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, अखबार हमेशा कहते रहते हैं या लिखते रहते हैं कि गर्मियों में चिड़ियों को पानी दे या बर्तन में छत पर रखें या खेतों में रखें ताकि चिड़ियों पानी पी सके और उनकी जान बच सके। पर यहाँ तो न पानी का पता है न बर्तन का पता है, और वह भी पुराना सरकारी थाना का वो परिसर जहाँ हमेशा पुलिसकर्मी रहते हैं। उनको ये भी नहीं लगा कि बेजुबान पशु पक्षी मर रहे हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। और बगल में ही 10 कदम के दूरी पर पशु चिकित्सालय है, उनको ये भनक तक नहीं है कि उनके बगल में ही मात्र 10 कदम की दूरी पर सैकड़ों बकुले की मौत हो गई है। परंतु सच्चाई ये है कि जिस पेड़ पौधों पर हजारों की संख्या में पशु पक्षी रहते थे, अब ये पेड़ पौधे वीरान हो गए हैं। वहाँ पर चिड़िया या बकुले नाम मात्र के रह गए हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है और किसकी सजा ये बेजुबान पशु पक्षी भोग रहे हैं। लगातार पक्षियों की यहाँ पर मौतें हो रही है, खास करके बकुले की, क्या कारण हो सकती है? कारण ये है कि तापमान में वृद्धि होने के कारण बकुलों की मौत हो रही है और पानी उनी की कमी है यहाँ पर, और तापमान 4-5 दिन से अधिक होने के कारण बकुलों की मौत हो रही है। अब लगातार आप देख सकते हैं कि 25-30 बकुला मरे हुए हैं, 4-5 दिन से और अधिक मर रहे हैं। इसका मुख्य आप पेड़ पौधे के बारे में लगवाइए और मानसून ठीक होगा। कुछ वातावरण का गर्म होना और पेड़ पौधे की कमी होना भी कारण हो सकते हैं क्या? यही कारण, मुख्य कारण यही है। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल कुमार, घर आयर कोठा।